हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे काउंटिव फंक्शन के बारे में, जिसका सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। अगर इसकी सिंटैक्स की बात की जाए तो इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है, दो पैरामीटर पास होता है। पहला रेंज पैरामीटर है और कॉमा के बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो क्राइटेरिया है, जहाँ क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम लोग यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ आइटम्स रखे हैं जिसका अलग अलग प्राइस रखा है। जैसे मैंने लक्स रखा है, फर्स्ट टाइम मैंने 28 रुपये में खरीदा, दूसरे टाइम मैंने 29 रुपये 80 पैसे में खरीदा और थर्ड टाइम मैंने 30 रुपये 40 पैसे में खरीदा। अब आपको ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे लक्स कितनी दफ़ा, यहाँ इस पर्टिकुलर डेटाबेस में लक्स कितनी दफ़ा एंट्री किया गया है, ये आप काउंट करके बताओ। तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना होगा इक्वल्स काउंटिव, उसके बाद ब्रैकेट आपने खोला, यहां आपको रेंज फीड करना होगा। चलिए मैंने रेंज फीड कर दिया B3 to C10, कॉमा कंडीशन अब आपको डालना है। तो आपको कहा गया है कि वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करो जिसका आइटम का नाम लक्स है। चलिए मैंने यहां लक्स डबल कोटेशन के अंदर डाल दिया क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, ये देखिए यहां पे 3 आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि लक्स की एंट्री इस पूरे डेटाबेस में 3 टाइम्स हुई है, 3 दफा हुई है। देख लेते हैं, एक दफा लक्स यहाँ आया है 28 रुपये के साथ, दूसरे दफा लक्स यहाँ आया है 29 रुपये 80 पैसे के साथ और तीसरी दफा लक्स यहाँ आया है 30 रुपये 40 पैसे के साथ। ओके, लेकिन प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सिंपल यूज में ये है कि अगर आपको अगली दफा कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करो ना कि डव कितनी दफा आया है वो आप बताओ, तो आपको फॉर्मूला के अंदर जाके फॉर्मूला को एडिट करना होता है, लक्स को मिटा के वहां पे डव लिखना होता है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डव किया, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो लक्स के लिए 3 था, यहाँ पे 2 आ गया। ये बता रहा है कि डव की एंट्री 2 बार हुई है, एक यहाँ है और दूसरी दफा यहाँ पे है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस सिंपल काउंटिव फंक्शन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे, समझेंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे मुझे अगर अभी लक्स के बारे में पता करने कहा गया तो मैंने एक कॉलम में ऐसे लिख दिया एक्सेल में लक्स वैल्यू, और सपोज अब मैंने यहां लिखा इक्वल्स काउंटिव, पहले पैरामीटर में मैंने डेटाबेस का रेंज दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया में मैंने यहां पे रखे हुए वैल्यू को फीड कर दिया, उसके सेल एड्रेस को फीड कर दिया। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूं, अभी ये क्या एंट्री दिखा रहा है, तो ये बता रहा है काउंट करके वैसे आइटम्स के को जिसका नाम वही है जो यहाँ इस पर्टिकुलर सेल में रखा हुआ है F2। तो अगर ऐसे आप यूज करते हो और अगर आपको अभी कहा जाता है कि भाई डव कितनी दफा एंट्री किया गया ये आप बताओ, तो आपको सिर्फ यहाँ पे रखे हुए लक्स को डव करना होता है। आपका फार्मूला का आउटपुट खुद ब खुद चेंज हो जाता है, आपको फार्मूला के अंदर जाके एडिट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि आपने इसमें किया था। ओके, एक और मैं चेंजेस करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज मैं यहाँ डाल देता हूँ निर्मा। अब देखिए निर्मा एक टाइम आया है। तो इन दोनों फॉर्मूला में बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे जो मैंने आइटम का नाम दिया था वो मैंने स्टैटिक दिया था, अंदर दिया था। तो आपको अगर आइटम का नाम चेंज करना होगा तो आपको हर बार यहाँ जाके एडिट करना होगा। लेकिन जब आप इस फॉर्मूला में सेल एड्रेस यूज कर लेते हो तो आपको अंदर फॉर्मूला के चेंज नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल एड्रेस में जाके वैल्यू को बदलना होता है। आपका वो आइटम यहाँ पे खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा वो आया है। जैसे मैंने लक्स लिखा तो यहाँ पे आ गया। ये तो हो गया काउंटिव का बेसिक फंक्शन, एक सिंपल यूज जिसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू के साथ यूज किया, एक कॉम्प्लेक्स यूज जिसमें मैंने सेल एड्रेस को यूज किया। अभी आपको यह कहा जाता है कि यहां पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में H1 to J4 में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज कि पटना कितनी दफा आया है। तो अगर सिंपल यूज की बात की जाए तो आप लिखेंगे इक्वल्स काउंटिव, उसके बाद ब्रैकेट आपने खोला, रेंज आपका ये है, आपने ये रेंज डाल दिया, कॉमा आपको कहा गया है कि पटना कितनी दफा आए, तो आपने डबल कोटेशन के अंदर पटना लिख के ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया। इसने बता दिया कि देखिए इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स में जो आपने फीड किया था उसमें पटना 2 ही बार आया है, एक बार यहां है और दूसरी बार यहां है। यहां भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपको पटना की जगह गया काउंट करना रहे तो आपको फॉर्मूला को एडिट करना होगा, पटना को मिटा के वहां गया लिखना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ गया 3 टाइम्स आया या 4 टाइम्स आया, जितनी भी दफा आया है। यहां पे भी अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हो कि यहां आपको जिस भी कंडीशन पे निकालना है, सपोज आपको फिलहाल रांची का एंट्री निकालना, आपने यहां रांची लिखा और आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वहां आप लिख देंगे काउंटिव। आपका रेंज जो है ये है, ब्रैकेट खोलने के बाद आपने पहला पैरामीटर ये रेंज डाल दिया, कॉमा
वैल्यू जो मैंने डबल कोटेशन में डाला वो आपको यहाँ सेल का एड्रेस डाल देना है। अभी फिलहाल जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस मैं करूंगा तो ये देखिए ये 1 बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्चुअली रांची कितनी दफा इस रेंज में आया है। अब अगर आपको कंडीशन चेंज करने के लिए कहा जाता है तो आप बहुत सिंपली यहाँ पे दिल्ली लिख दो, ये दिल्ली को काउंट कर लेगा 3 दफा आया है। आप नवादा लिख दो, ये नवादा को काउंट कर लेगा 2 दफा आया है। आप पटना लिख दो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग काउंटिव फंक्शन को किसी भी डेटाबेस रेंज के ऊपर इस्तेमाल करके सिंपल वे में या कॉम्प्लेक्स वे में काउंट निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशन। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहां पे मैंने कुछ एम्प्लॉइज के नेम रखे हैं और कुछ उसके साथ उसका उन एम्प्लॉइज का एड्रेस रखा है। अभी आपको सिंपली एक निकालना है काउंट कि भाई आप काउंट करो इस पर्टिकुलर डेटाबेस से वैसे एम्प्लॉय को जिसका नाम मुकेश। आपने क्या किया, आपने इक्वल्स काउंटिव लिखा, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, पहले पैरामीटर के रूप में आपने डेटाबेस का रेंज दे दिया जो फिलहाल मैंने यहाँ पे B3 to C12 दिया है। उसके बाद कॉमा देके मुकेश का आपको रिकॉर्ड फाइंड करना था, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा वो आया है वो पता करना था। तो आपने डबल कोटेशन में मुकेश लिख के ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया, ये आपके सामने यहाँ पे चला आया। लेकिन अगर आपको यहां पे भी फिर कहा जाए कि नहीं अब ऐसा है ना कि मुकेश का तो निकल गया, अब ऐसा है आप राकेश का निकालो, तो आपको फॉर्मूला एडिट करना होगा। आप राकेश लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे तो जाके फिर वो राकेश का एंट्री आएगा। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल क्या है, यहां पे ही मैं एक पर्टिकुलर नेम लिख देता हूं और यहां पे अब मैं लिखता हूं इक्वल्स काउंटिव और ये मेरा पहला पैरामीटर का रेंज ये है, ओके कॉमा। अब नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो मुझे डबल कोटेशन में नेम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल एड्रेस मैं पास करूंगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए अजय नाम का जो एम्प्लॉय है वो एक ही दफा इस पर्टिकुलर डेटाबेस में आया है, इसने एक रिटर्न किया। अब अगर आपको कल होके कहा जाता है कि भाई राजेश कितनी दफा आया है तो आप राजेश लिख के इंटर प्रेस करो, ये 2 दफा आया है। अगर आपको कहा जाता है कि मुकेश कितनी दफा आया है, आप मुकेश लिख के इंटर प्रेस करो, ये 3 दफा आया है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो डायनेमिक हो गया चूंकि आपने सेल एड्रेस यूज किया। आप चाहो अगर तो यहां पे एड्रेस के ऊपर भी सेम काम कर सकते हो, जैसे आपको कहा गया कि इस डेटाबेस में वैसे कितने एम्प्लॉय हैं गिन के आप बताओ जिसका एड्रेस जो है वो दिल्ली है। अभी आपने डबल कोटेशन में दिल्ली लिख दिया, इंटर प्रेस किया, अभी तो ये 2 बता रहा है चूंकि देखिए 2 ही एम्प्लॉय है, एक यहां पे है दिल्ली राकेश और एक यहां पे है दिल्ली मुकेश। अभी आपको कहा जाता है कि भाई अब ऐसा करो ना कि पटना के कितने एम्प्लॉय हैं आप उसको पता करो, तो आपको इस फॉर्मूला को एडिट करके दिल्ली मिटाना होता है और वहां पे पटना लिखना होता है। ये एक दिक्कत है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एड्रेस का के लिए आप एक ऐसे लिख लेते हो यहाँ पे ताकि सेल एड्रेस यूज कर सको और बहुत आसानी से यहाँ पे आप लिखते हो काउंटिव, ब्रैकेट खोला आपने, यहाँ से पहले पैरामीटर के रूप में रेंज को पास किया, कॉमा, ये आपने एड्रेस वाला जो वैल्यू जिस भी सेल में रखा है उस सेल को सेलेक्ट किया ताकि वो सेल का एड्रेस यहाँ पे फीड हो जाए, ब्रैकेट बंद करके आपने इंटर प्रेस किया। अभी ये बता रहा है कि पटना के कितने एम्प्लॉय आपके पास इस पर्टिकुलर डेटाबेस रेंज में है। अब आपको फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ वैल्यू चेंज करो, आपको नवादा के एम्प्लॉय का पता करना है, आप पटना को चेंज करके नवादा कर दो, सेल के अंदर फॉर्मूला के अंदर नहीं। जैसे इंटर प्रेस करोगे ये देखिए आपके सामने 1 आ गया। अगर आपको कहा जाता है दिल्ली के कितने एम्प्लॉय हैं, आप इसको दिल्ली करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होके चला आता है। तो इस तरह से आप काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपने डेटाबेस रेंज के अंदर से किसी भी कंडीशन पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हो। मैंने तो एग्जांपल के रूप में बहुत छोटा सा डेटाबेस लिया, आप इसको और भी ज़्यादा बढ़ा के यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का काउंटिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पे पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।